देश बेच रहा है और 2 गुजराती देश खरीद रहा है। हम राजपूत हैं, हम लड़ते हैं, ताल ठोक के लड़ते हैं और मिलते हैं दिल खोल के मिलते हैं। चौकीदार सजग है। ठीक कहा राहुल गांधी ने कि चौकीदार ही चोर है। आज मैं कह रहा हूं कि हमारा विरोध करके, हमसे टकरा करके ही तुम बिहार में बर्बाद होगा, समाप्त होगा। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे लवली आनंद मोहन जेल से छूटे हैं। कानून बदल के उनको जेल से छुड़वाया गया है। ठीक है, एहसान है। 14 साल आप जेल में रहे, किसके राज में जेल में गए, क्यों गए, कैसे गए, वो आप भूल गए। लेकिन छोटा सा एहसान अगर आपको मिल गया तो आप इतना बड़ा सा जीभ लेके और चाटिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप चाटिए। लेकिन कम से कम जोगी और मोदी को गाली मत दीजिए कि 2 चौकीदार चोर है और 2 गुजराती बेच रहे हैं देश और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। ये जो आपका शब्द है ना, और कह रहे हैं कि हमने आपको गांव-गांव तक पहुंचाया बिहार में, हमने और नीतीश बाबू ने। गजब, भूल गए क्या? आपके जैसे 76 लोगों को पता नहीं हुआ पार्टी कितने आपके जैसे लोगों को पैदा की, वो भी आपके जैसे लोग नहीं, हर गली कूचा में मिल जाएंगे आपके जैसे ना, हर गली कूचा में मिल जाएंगे। RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी एक शाखा है भारतीय जनता पार्टी। समझे आनंद बाबू? नहीं याद हो तो आपको दिला दे रहे, आपके पैदाइश, शायद आप पैदा नहीं हुए होंगे, तब से संगठन काम कर रहा है, देश के आज़ादी से पहले से, और उसको कह रहे हैं हमने गांव-गांव पहुंचाया। अब इतने बेशरम हो गए हैं, हम तो अंदाजा ही नहीं था। हमको तो हम तो आपको दूसरे तरह से समझते थे, वीर समझते थे, बहादुर समझते थे, लड़ाकू समझते थे। लेकिन आप तो अपने आप को बेच दिए। पता नहीं क्या क्या बेचे होंगे, इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा सब बेच दिए होंगे आप शायद, कि आप देश के प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहते हुए शर्म नहीं आती है आपको? उस RSS को कह रहे हैं कि उस RSS ने कहां से कहां लाया इस देश को, कितना संघर्ष किया। गांव-गांव में इस कांग्रेस के विरुद्ध कितना संघर्ष किया है आप जानते हैं? धोती और कुर्ता पहन के और हवाई चप्पल पहन के गांव-गांव में वह लोग यह कहते थे, शर्म से डूब मरना चाहिए आपको। आप शायद नहीं किए होंगे, आपके पूरे परिवार खानदान में कोई किया होगा या नहीं किया होगा, मैं नहीं जानता हूं, किया भी हो सकता है, लेकिन उसको भी आप भूल गए होंगे। लेकिन आपको मैं याद दिला रहा हूं कि गांव-गांव में जाते थे तो सिर्फ एक इतना बड़ा स्टिकर होता था और कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और वह आंदोलन, जन आंदोलन धीरे धीरे देश में हुआ और उस आंदोलन का परिणाम रहा वह उसके बाद से पार्टी बनी, और पार्टी बनी तो 3 काम कहा गया था। 3 काम याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, कागज कलम ले लीजिएगा, उनके चमचे बेलचे होंगे ना, वो भी नोट कर लेंगे। पहला काम, आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। दूसरा, आएंगे तो 370 हटाएंगे। आएंगे तो कॉमन सिविल कोड लाएंगे। आप जिनकी चमचाई कर रहे हैं ना, उनका भी काम गिन लीजिए। लालू यादव का क्या है? हरियाणा से स्कूटर पे भैंस मंगाना और उसके एवज में जेल जाना। उनकी अगर पत्तल चटाई आप कर रहे हैं बड़ा बड़ा जीभ लेके, तो स्वागत है। आपकी बहादुरी को, आपके हिम्मत को, आपके जज्बे को मैं सलूट करता हूं। आप कितने बड़े ठाकुर हैं, कितने बड़े बहादुर हैं। अब ये तो देखने वाली बात है। तो ये सब एक टीम है ना, दरअसल ये कहने वाली बात नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी को कह सकते हैं, अमित शाह को कह सकते हैं, लेकिन उनका एक कैरेक्टर है, एक विचारधारा है। उस विचारधारा से लीक से हटे नहीं। लोग आए, गलत लोग आए, पार्टी में गए, वो हो सकता है,
लेकिन उनकी जो विचारधारा है उस पर जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं। लेकिन आप जो हम क्षत्रिय कहते हैं ना, अब कह दीजिए ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या हैं? वो अभी अपने विचारधारा से अडिग नहीं हुए हैं। जिनको आप गाली दे रहे हैं, जिनको आप चोर कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने जगह से अडिग नहीं हुए। चाहे भूकंप इधर से आया, इधर आया, उधर गया, अपना संगठन बनाए हिंदू जुआ बाहिनी, लेकिन विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया और उसके लिए जमीन पर संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, जूझते रहे। और आज वही पार्टी उत्तर प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री बनाती है और वो किस समाज से आते हैं और उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और पूरे देश को दिखाया। शर्म से जरा एक बार लालू यादव से कहिए ना कि आपको मुख्यमंत्री घोषित कर दें, या नीतीश कुमार से ही कह दीजिए ना आपको मुख्यमंत्री घोषित कर दे, या आपके समाज के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री घोषित कर दे। मैं जिंदगी में जो कहिएगा वो शर्त लगाता हूं, आपकी 7 पुश्तें गल जाएंगी, आपका कलेजा भी नहीं करेगा, आपकी हिम्मत भी नहीं है, आपकी औकात भी नहीं है, आप मर जाएंगे, फिर जेल में भेज दिए जाएंगे, उसी दिन डाल दिया जाएगा। एक बार कह के देखिए ना, आपकी औकात का पता चल जाएगा। आप जिनको जिनको कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अच्छा, राजस्थान में जो वसुंधरा राजे हैं 3-4 बार लगातार मुख्यमंत्री बनी हैं, किस समाज से आती हैं यह भी तो बता दीजिए। आप अपनी औकात देख लीजिए। और उस पार्टी को जिसको आप कह रहे हैं कि 2 गुजराती चोर हैं, उस पार्टी को उन लोगों ने नहीं बनाया। वह अटल अडवाणी, डॉक्टर जोशी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, वहाँ से चलते चलते आ रही है। वह एक विचारधारा है, वह विचारधारा है। वह चोर अपने परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बनाई गई पार्टी नहीं है। वह निस्वार्थ भाव से जो लोग देश हित में, राष्ट्र हित में, इस देश की संस्कृति, इस देश के सनातन को बचाने के लिए जो काम करता है वही उसमें रहता है। उसमें कायर और नपुंसक और इस तरह से जो रोज पत्तल चाटी करते हैं, वैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब जरा पता कर लीजिए, आप जिनकी चाटुकारिता करते हैं, नीतीश कुमार को कौन पहली बार रेल मंत्री बनाया, उनको विभिन्न पदों पे कौन लगाया, उनको लालू यादव के सामने कौन लाके खड़ा किया और कौन स्थापित किया। और वही नीतीश कुमार जिनके माध्यम से जिस जॉर्ज फर्नांडिस और बाकी अन्य लोगों के साथ गद्दारी किए, अगर गद्दारी करके और आज स्थापित हैं, अगर गद्दारों एक तो हो गए नीतीश कुमार, आपको लंबी लिस्ट है जिनके साथ गद्दारी किए, वो आपके महान व्यक्ति हैं। एक दूसरे हो गए कौन? लालू यादव। दोनों लोगों में समझौता है। तो लालू यादव के चरित्र को आपको भेजने वाले वही हैं। उस समय विधायक जब मरा गया था, शुक्ला जी की मौत हुई थी, उस समय आप लोग जा रहे थे और पुनैया उधर से आ रहा था, यम कृष्णैया, और क्या क्या हुआ उस समय। चाहते तो फोर्स लगा देते थे, विधायक बहुत बड़ी ताकत होती है, उस समय फोर्स लगा के इस घटना को रोका जाना था। लेकिन आपको बड़ी बारीकी से किस तरह से जेल भेजना था ये आप जानते हैं, आपकी आत्मा जानती होगी। लेकिन मजबूरी है, क्षमता नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। अब व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने परिवार के लाभ के लिए, पद और प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ, जमीर ईमान सब कुछ बेच दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन शब्दों की मर्यादा ध्यान में रखिए। उस पार्टी ने आपके समाज के लिए बहुत कुछ किया है, कल्पना किए थे। जरा एक बार कहवा दीजिए, सिर्फ चाहे नीतीश कुमार से और चाहे लालू यादव से, सिर्फ कहलवा दीजिए कि राम मंदिर बन रहा है, आ जाएं और मैं उसका समर्थन करता हूं। सूर्यवंशी भगवान राम के समर्थन में सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि अगर आप क्षत्रिय कुलवंशी हैं, आपकी औकात है, तो सिर्फ नीतीश कुमार से और लालू यादव से इतना कहलवा दीजिए कि हम राम मंदिर का समर्थन कराते हैं। सिर्फ इतना। आप अब क्या बताऊं? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? नहीं करवा सकते, कोई नहीं करवा सकता। जितने ये चाटुकार हैं ना, चाहे वो हमारे समाज के हों चाहे किसी समाज के, उनसे नहीं करवा सकते। इसलिए कि उनको MP MLA बनना है, उनका व्यक्तिगत लालच होगा, आपका व्यक्तिगत लालच तो होगा। लेकिन जो सिद्धांत है और विचारधारा है, अगर उस विचारधारा में जाना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें पूरे समाज को मत कहिए। इसलिए कि पूरे समाज में को बदनाम मत करिए। वह समाज
हमेशा जुड़ा रहा है देश के स्वाभिमान के साथ, देश के सम्मान के साथ, देश के प्रतिष्ठा के साथ। चाहे वह महाराणा प्रताप घास की रोटी खाए थे तो वह अपने सनातन संस्कृति के लिए खाए थे, और आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, अभी अभी रामचरितमानस पे उस पार्टी के मंत्री ने क्या क्या कहा है, अब वो कहने वाली ज़रूरत नहीं है। रोज गाली दिया जाता है आपके सनातन धर्म को। एक संत आया था यहाँ, वह प्रवचन देने के लिए, उसके साथ क्या क्या हुआ यह आपने देखा। इतना भी जमीर नहीं है और यह सब कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर भी आप अगर चप्पल चाटना चाहते हैं तो स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है, जाइए चाटिए। लेकिन यह सारे प्रश्न थे जो मन में, वह प्रश्न मैं सोच रहा था कि आपसे और पूछ लेना चाहिए, आपके समर्थकों से भी पूछ लेना चाहिए, इसीलिए मैं आया। बाकी इस तरह के सब जो भी कहेगा उसको इसी भाषा में जवाब मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।